तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। पहले तो क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसकी मुझे रूट्स फाइंड करनी है। कब? इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तब इसकी मुझे क्या फाइंड करनी है, रूट्स फाइंड करने। अब रियल रूट एग्जिस्ट कब करता है तो 3 केस थे। केस नंबर 1 आप याद रखो, when d is equal to 0 तो मेरे क्या होंगे, रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा केस था अगर d की वैल्यू, अगर द वैल्यू d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तब मेरे रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। नंबर थर्ड था केस नंबर थर्ड, अगर d की वैल्यू कम है 0 से, अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो रियल रूट मेरे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब यही दो केस में मेरे रूट एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जो करते होंगे तो फाइंड करेंगे और नहीं करते होंगे तो वहीं तक हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहला काम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम क्या कर लेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a के बिल्कुल सामने कौन है, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई -6, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू क्या हो गई 3, तो c की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिससे हमें पता लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू जिससे हमें नेचर ऑफ रूट पता लग जाएगा। b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का करूंगा मैं होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 और d -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कैसे कि -6 का मल्टीप्लाई जब -6 में होगा तो 6 6 जा 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से पूरा पूरा क्या आ जाता है 36। इसको सॉल्व करूंगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 24। अब जब d में से d की जो वैल्यू है 36 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 12। अब d की वैल्यू बताओ क्या 0 के बराबर है, नहीं। क्या 0 से बड़ी है, यस सर, d की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है। मतलब इसमें केस आ रहा है d इज ग्रेटर देन 0, मींस मुझे क्या मिलेंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू, यहां लिख लो डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब मुझे दो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे। रियल मतलब देखो दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों के दोनों रियल होंगी और क्या होंगी, अलग अलग होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड तो करना पड़ेगा क्योंकि रूट्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब फाइंड कैसे करेंगे, याद करो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो गया d अपॉन में क्या हो गया 2 इंटू a। x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी, ये वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस की है तो यहां माइनस हो गया, और b की वैल्यू माइनस में प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 12 हो गई, अपॉन में 2 इंटू a, 2 हो गया, और a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा 12 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं जरा साइड में, 12 को लिख सकता हूं मैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब दो 2 मिलके एक बाहर आ रहा है, तो ये हो गया 2 अंडर रूट में 3। किसको लिख सकता हूं मैं, 12 को, तो 12 की जगह मैं ये लिख लेता हूं, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 3 अपॉन में क्या हो गया 4। आई बात समझ में। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू, यहां 6 है ये 2 है, 2 कॉमन कर लूंगा तो यहां से 2 कॉमन हुआ तो ये बच गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो गया 3। नोटिस करो 2 3 जा 6 डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और अपॉन में क्या है 4, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया। यहां देखना जरा x की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। इसको आप लिख सकते हो, इसको
x की वैल्यू हो गई एक बार 3 प्लस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2 और एक बार हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट में 3 अपॉन में 2। प्लस माइनस जो यहाँ प्लस माइनस लिखा है ना उसका मतलब यही है कि एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। देखो दोनों रूट्स क्या है, अलग अलग है, यही तो आया था। और ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। पहले तो पता किया कि रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एग्जिस्ट करता था। जब एग्जिस्ट करता था तो क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी फॉर्मूला था, वैल्यू पुट किया और दो रूट्स आ गए, एक्स की दो वैल्यू। देखो ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।